ड्रामा चल रहा है खाला? ये खालू क्यों विलन बन रहे हैं? क्या हो गया इनको? सब कुछ बर्बाद करके पूछ रहे हो क्या हुआ है? क्या? मैं? जाके अपनी माँ से पूछो कि तुमने क्या कर दिया है। कहाँ से लाई हो ये मेरा नहीं है अम्मी। झूठ बोलती हो तुम। किसने दिया ये तोहफा तुम्हें, या तुम कहीं गई थी? बस कुछ दिनों में अंकल से मुलाकात करनी है और जब तक हमें हमारा मकसद नहीं मिल जाता वफा को उल्लू बना के रखना है। वेरी गुड माय सन। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ नहीं बतूल, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। अरे तुम नर्वस क्यों हो रही हो? और अगर तुम कल वाली बात सोच रही हो ना तो भूल जाओ उसे। नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत डर लग रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर मेरे मार्क्स कम आए और मैं अगर तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए ना तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट में मैं तो बिल्कुल फेल। अच्छा चलो तुम रुको, मैं पहले अपना रिजल्ट देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है, प्लीज जल्दी। एक्सक्यूज मी। बतूल क्या हुआ? सब मुझसे मत पूछो, तुम खुद ही जाकर देख लो। सब ठीक तो है ना? अरे जाओ ना, देख कर आओ। अब रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने टॉप किया फिर से। मुझे रोना चाहिए यार, मेरे मार्क्स कम आए। अब तुम एक काम करो, अपने अब्बू को फोन करो और बताओ क्या हुआ। नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं अब्बू को जाके सरप्राइज दूंगी। ये भी ठीक है। मेरी ट्रीट पक्की? हाँ ना, चलो। क्यों नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक करके सारा कारोबार तो संभाल लिया मेरे शहरोज ने। अल्लाह में हर बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चे को। अरे आपको तो सजदे से सर नहीं उठाना चाहिए, हर वक्त उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कब इनकार किया कि वो अब नकम्मा नहीं रहा? तो फिर आप बात करने में क्यों देर करें? पहले भी बात होते होते रह गई थी। बिल्किस, उन दोनों के मिजाजों में जमीन आसमान का फर्क। अरे जहांगीर, मिजाज और तबीयतें वक्त के साथ साथ मिलते हैं। और वैसे भी आजकल तो लोग उम्रों के फर्क को नहीं देखते, आप मिजाज के फर्क को लेकर बैठ गए। तुम्हारा लड़का उसको खुश रख सकेगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? सारी दुनिया में शहरोज से ज्यादा कोई उसे खुश ही नहीं रख सकता। अब किस सोच में पड़ गए आप? हम लड़की वाले नहीं है, लड़के वाले हैं। हमें फैसला लेने का हक है, हमारा पल्ला भारी है। और वैसे भी मैंने उसकी आंखों में हमेशा शहरोज के लिए पसंदीदगी देखी है। इसे ही तो मोहब्बत कहते हैं, और क्या। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं जल्दी आपा से बात कर लूंगी। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी शुक्राना आ गई? अरे शुक्राना, क्या हुआ बेटा? क्यों चेहरा क्यों उतरा हुआ? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा?
तो क्या अम्मी ने तो कोई बात नहीं की? तो राम ने? नहीं अब्बू। तो क्या हुआ बताओ ना मुझे। अच्छा बेटा नहीं बताना चाहती तो देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें परेशान देखकर मैं परेशान हो जाता हूं। अब तुम अगर ये चाहती हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं, बिस्तर पे लेट जाऊं तो ठीक है। अब्बू आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो बेटा फिर बताओ ना मुझे कि हुआ क्या है, मैं अपसेट हो रहा हूं। अरे मेरी बेटी ने फिर से टॉप किया है। अरे ये क्या किया तुमने मुझसे? ये ड्रामा क्यों किया? I'm so sorry अब्बू। देखो मैं कितना परेशान हुआ, इतना बड़ा ड्रामा किया तुमने, अब तुम्हें सजा मिलेगी। आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है। जो सजा दूं? चलो फिर तैयार हो जाओ। सजा ये है कि मेरी बेटी के टॉप करने पर हम इसको सेलिब्रेट करेंगे बड़े पैमाने पर। यस, और मुझे गिफ्ट भी देंगे आप। बिल्कुल गिफ्ट देंगे और तुम अपनी सारी दोस्तों को बुलाओगी। ओह थैंक यू सो मच। अब क्या ख्याल है तुम्हारी अम्मी को बताएं? हाँ उनके सारे में ड्रामा करूँगी, ठीक है अब्बू? ये तो बहुत खुशी की बात। भाई बताइए ना। अतुल ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। पर भाई ये इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना आप कह रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखें आजकल वो बहुत ज्यादा खुश है और खुशी में ही किसी को मजीद और खुशियां मिले किसे बुरा लगता है? मैंने उससे शहरों से अटैचमेंट वाले मामले पर इनडायरेक्टली पूछा था। भाई अगर आप उससे डायरेक्टली भी पूछते ना तो भी वो ना ही करती, क्योंकि मैं जानती हूं क्या शरोज के साथ उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ना हुआ जैसा तुम सोच रही हो तो? ऐसा क्यों नहीं होगा? आप कोशिश तो करके देखें। आप पहले से ही हार मानकर बैठ गए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वो जैसी कॉलेज आए ना आप उसे अपना गिफ्ट दे दीजिएगा और फिर आपका गिफ्ट ही डिसाइड करेगा कि जो फीलिंग्स मैं उसकी आंखों में आपके लिए देखती हूँ वो उसके दिल में भी है या नहीं। बस अब आप ये सोचिए कि आपने उसको गिफ्ट क्या देना है। मैं क्या सोचूंगा? तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त है, तुम कोई हिंट दो ना उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। आप ही सोचिए कि आपने उसे क्या गिफ्ट देना है। मैं तो चली। गिफ्ट बहुत मुश्किल काम है। लड़कियों को क्या गिफ्ट देते हैं? शुक्राना बेटी आ जाओ, इतना कुछ तो लग गया है भाई। जी जी अब्बू बस आ गए। और मेरा गिफ्ट? हाँ गिफ्ट मौजूद है मेरी बेटी का। थैंक यू अब्बू। मोस्ट वेलकम। और तुराब भाई कहाँ रह गए? लो भाई भी आ गए। ओह माय गॉड, थैंक्स भाई। और अम्मी? हाँ हाँ बिल्किस, भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? यही बात तो मैंने जहांगीर से भी कही कि आपा और मुझ में जो मोहब्बत है वो कभी खत्म नहीं होगी। हम दोनों को एक दूसरे से कोई कभी अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी मैं बंद करती हूँ। आपा ये आपके पीछे कुछ शोर आ रहा है, कैसी आवाजें? अरे कुछ नहीं, वो शुक्राना ने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है ना, तो घर में ज़रा फजूल खर्ची चल रही है। क्या तुम्हारे लिए?
शुक्राना ने इम्तिहान में पहली पोजीशन ली है और उसके घर वालों ने हमें कानो कान खबर तक नहीं होने दी। वाह रे वाह, हम तो दिल फतह करने चले थे और यहाँ हमसे घोड़े छीने जा रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा। पगला गया क्या? अच्छा है, अच्छा है। भाई बहुत अच्छे। ये बताओ बेटा, कैसा लग रहा सारा कुछ? थैंक यू सो मच अब्बू, मैं आज बहुत खुश हूँ। और गिफ्ट यही सब कुछ है या और भी फजूल खर्ची का कोई प्रोग्राम है? फजूल खर्ची कैसी भाई? बच्ची की खुशी है, शामिल हैं और बस। अम्मी आपने क्या गिफ्ट दिया? से इतना अरसा पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इसकी तरबियत में ना दिन देखा ना रात की परवाह की। इतना कुछ तो कर लिया मैंने, ये सब क्या तोहफे से कम है? अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। और आपकी मोहब्बत मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। कहा था मैंने उसको, अपनी हर खुशी, अपना हर गम सबसे पहले मुझसे शेयर करना। नहीं सुनी? ये तुमने अच्छा नहीं किया शुक्राना, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पछताओगी। आंटी प्लीज ना, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। अरे तो यहाँ क्या मसला है? जो कुकिंग का प्रोग्राम तुम लोगों ने वहां करना है तो वो यहीं कर लो। आंटी मैं शुक्राना को अपनी गारंटी पे लेकर जा रही हूँ, प्लीज ना आंटी जाने दें। और वैसे भी अगर मुझे रेसिपी पता होती तो मैं शुक्राना को क्यों लेकर जाती। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन ज्यादा देर ना हो। जी आंटी। थैंक यू आंटी। चलो जल्दी। रुको, मैं एक सेकंड में अपना मोबाइल ले आती हूँ, ठीक है? मोबाइल का तुमने क्या करना है? कोई जरूरी कॉल थोड़ी ना आनी है। चलो जल्दी चलो। मैं तो तुरा आपको कह रही थी कि वो भी हमारे साथ चले, लेकिन नहीं चला। चलो खैर है, कोई बात नहीं। किधर? बड़ी मुबारक बातें बटोरी जा रही हैं सबसे, मुझे क्यों नहीं बताया? शहरोज? हाँ मैं शहरोज, मुझे क्यों नहीं बताया? शहरोज छोड़ो ऐसे। क्या? चुप। जब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो बीच में टांग मत अड़ाओ, समझी? शहरोज मैं इसे अपनी जिम्मेदारी पे लेके आई हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अब जिम्मेदार आ गए ना, आपकी जिम्मेदारी खत्म। चलो यहाँ से भागो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताया मुझे? किसने मना किया था? किसने मना किया था? झूठ मत बोलो, किसने मना किया तुम? हाँ? शहरोज हाथ छोड़ो मेरा। शुक्राना। शहरोज ये क्या हो गया? कौन सी कयामत टूट पड़ी? आंटी आंटी वो शहरोज। और शहरोज ने आके दोनों का भांडा जो फोड़ दिया, यही बताने सर पे पांव रख के भागी आई है यहाँ पर। तुम इस वक्त? जी मैं इस वक्त यहाँ, और शुक्र करें कि मैं हूं यहाँ पर, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खाला आज पूछे ना जरा इससे, कहाँ घूमती फिर रही है मैडम? शुक्राना क्या कह रहा है शहरोज?
खाला हालात देखे आपने आजकल बाहर, और ये वक्त है तुम दोनों के बाहर फिरने का? बताओ जरा, मतलब हद हो गई बेहतियाती की। ऐसा क्या हो गया है? और ये किस बेहतियाती की बात कर रहे हो तुम? शुक्राना तो अपनी जगह, दोनों बच्चियां समझदार हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो यानी कि मैं ही ना समझी की बातें कर रहा हूं, हैं? पूछे ना अपनी लाडली बेटी से, इस वक्त रात को सुनसान गली में क्या कर रही थी ये? किसका इंतजार कर रही थी? शहरोज, 1 मिनट एहसान, 1 मिनट। शुक्राना, कहाँ गई थी तुम? बताओ। अम्मी, मैं गजल के साथ उसके घर जा रही थी। अभी आप ही से तो इजाजत ली। अब इजाजत? मुझसे? मुझसे तो किसी ने कोई इजाजत नहीं ली। आंटी वो क्या आंटी आंटी लगा रखा है? जाओ अपने घर। तुम्हारा काम क्या है हमारे जाती मामलात में? चलो निकलो, चलो शाबाश। चलो। तो ये तुम्हें तो वाकई बहुत घूमने फिरने की आदत हो गई है। इम्तियाज, तुम एक बार फिर बेटी की बात सुने बगैर शहरोज की बात पे यकीन कर रही हो। खालू, तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मतलब शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा ना, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। क्या हुआ अम्मी? कहां से पढ़ के लाए उसे? भाई, मैं गजल के साथ उसके घर जा रही थी। वहां पे हमने खाना बनाना था। इम्तियाज, तुम गजल की सच्चाई क्यों नहीं सुनती? जो सच बोल रहा है उसकी सच्चाई मैं सुन चुकी। और तुम चलो अपने कमरे में, चलो जाओ। अच्छा खाला। शहरोज, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? आज तुम ना होते पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। तुम तो बेटा मुझे बहुतों से ज्यादा अजीज हो। बस खाला, बस मिल गया मुझे मेरी नेकी का बदला, और मजीद नेकियां नहीं करनी मुझे। मैं तो यहां पर शुक्राना को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देने आया था, मगर आज यहां आकर मुझे पता चल गया कि किसको मेरा यहां आना कितना अच्छा लगता है। चलो मेरी बात सुनो बेटा। बड़े अफसोस की बात है एहसान, आज तक आपको अच्छे बुरे में तमीज करना ही नहीं आई। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये खाला खालू को क्यों नहीं संभाल सकती? मुझे कुछ बताओगे भी या पहले? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि हम क्या हर वक्त उसकी चौकीदारी करें? वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है, हम बस यही देखते रहे। तुम भी अपनी मां की बातों पर यकीन कर रहे हो? जो मैंने खुद देखा है मैं उस पर यकीन करके बात कर रहा हूं। तुम वो नहीं कह रहे जो तुमने देखा है, तुम वो कह रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। एक भाई की हैसियत से तुम अपनी बहन को क्यों नहीं देखते? उस तरफ से तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? एक बात बताएं अब्बू, अगर वो इतनी सच्ची होती तो हर बार सबके सामने वही क्यों शर्मिंदा होकर खड़ी होती है? वो इसलिए बेटा कि शहरोज, जिसे तुम और तुम्हारी मां एक फरिश्ता सिफत इंसान समझते हो, वो एक शैतान सिफत इंसान है जो मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा रहा है। क्या हो गया है अब्बू? शहरोज उसकी हेल्प करे तब भी वही बुरा बने। उसकी वजह से गजल को भी बातें सुनने को मिली। आपको कोई ना कोई फैसला जरूर करना है। फैसला मेरा तो वाज़ेह है बेटा, तुम और तुम्हारी मां अगर शहरोज के साथ है तुम्हारा, अल्लाह ताला ने दांतों के पीछे जबान नामी एक चीज भी दी है, वो खोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। मुझे एक बात बताओ मां, ये खाला खालू को क्यों नहीं संभाल सकती? अच्छा, तो इस वक्त तुम शुक्राना के घर गए थे। आखिर वहां जाने का मकसद क्या था तुम्हारा? मुबारकबाद देने गया था उसको,
और मैंने देखा है जब भी मैं वहां जाकर हीरो बनने की कोशिश करता हूं ना, खालू की वही विलन वाली शक्ल मेरे सामने आ जाती है। अरे मुझे कुछ बताओगे भी या पहेलियों से मुझे नतीजा निकालना पड़ेगा? नतीजा तो अब मैंने सोच लिया अम्मा, ना तुमसे कुछ होगा और ना अब्बा कुछ करेंगे। अब जो भी करना है वो मैं खुद करूंगा। मैं बार बार अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेइज्जती? किसने की मेरे बच्चे की बेइज्जती? खालू के अलावा ये अजीम काम और कौन कर सकता है? अरे एहसान भाई की बातों का तुम टेंशन क्यों लेते हो? उनकी बातों का टेंशन तो उनकी बेगम भी नहीं लेती। तुम क्यों खुद को हलकान कर रहे हो? मुझे तुम सिर्फ ये बताओ माँ कि मेरे रिश्ते की बात करने तुम कब जा रही हो माँ? क्या वाकई एहसान भाई ने तुम्हें कुछ ज्यादा कह दिया है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। मैं अभी जाकर आपा से बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठो माँ। अब कोई इस तरह से बात नहीं होगी फोन पे। आप खुद वहां जाकर उनके सामने बैठकर बात करोगी उनसे। और एक बात उनको बता देना अम्मा, खुदा ने वो इंसान ही नहीं बनाया जो मुझे शुक्राना से दूर कर सके। या अल्लाह, क्या होगा मेरे बच्चे का? गजब खुदा का, ऐसा सुलूक तो कोई अपने दुश्मनों से भी ना करे। या फिर आज आप मुझे बता ही दें, हम आपके दुश्मन ही ठहरे ना। अरे ऐसा नहीं है बिल्किस, एहसान की तबीयत का तो तुम्हें पता ही है, और मेरे शहरोज के मिजाज का तो किसी को ख्याल ही नहीं ना। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, एहसान की नज़र में शुक्राना के खिलाफ बोलने वाला हर शख्स ही गलत होता है। मैं तो उस घड़ी से भुगत रही हूँ जब से वो पाकिस्तान आए। खुदा झूठ न बुलवाए आपा, आपने सही तरह से अपना रसूखी इस्तेमाल नहीं किया। वरना शौहर होते ही कौन है जो औलाद पर अपनी धौंस जमाए। एक बात मैं आपको बता दूं, शुक्राना सिर्फ शहरोज के लिए, और उन दोनों के रिश्ते के दरमियान कोई भी रुकावट मुझे कबूल नहीं होगी। अरे हाँ हाँ बिल्किस, तो मैंने कब इनकार किया है? लेकिन अभी इनकार या इकरार का वक्त नहीं आया बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। वालेकुम अस्सलाम। एहसान भाई, रिश्ते की बात शुरू करने से पहले हम दोनों खानदानों को ये समझ लेना चाहिए कि हम एक ही हैं। लेकिन अभी मुझे शुक्राना के रिश्ते की बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो बात करनी है। एहसान भाई, कोई भी माँ बाप अपने इकलौती औलाद की ख्वाहिश को नहीं टाल सकते, और हम भी ऐसा ही करेंगे। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन बिल्किस, तुम्हारा शहरोज अभी बहुत गैर जिम्मेदार है। हम बहनें बात कर रही हैं ना? जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका हूं। वाह पापा वाह, बहुत इज्जत हो गई मेरी आपके घर में। नहीं रुकना मुझे, अब यहाँ जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे बिल्किस, वजह नाराज कर दिया ना उसे। शुक्राना की शादी मेरी मर्जी से ही होगी, कान खोल के सुन ले आप। बिल्किस, ओ बिल्किस, सुनो तो। मैं भी देखता हूं। शुक्राना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस प्रोफेसर शाहीना की क्लास थी, तो आज एब्सेंट है, तो बस टाइम मिल गया। अच्छा, वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक्स। एक्चुअली this is for you. आपकी बेटी को तोहफा मिला है किसी से। ये हमारी तरबियतों का जनाजा निकालने पे तुली है। कौन आया था घर पे? मैं तो इतना वक्त घर पे नहीं थी। अब तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारी तरफ से आंखें ही बंद की हुई है ना। फाइज,
ये गिफ्ट मैं अभी नहीं ले सकती। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सॉरी। एक यही आस ही काफी है मेरे जीने में। ये क्या भाई, बात इजहार तक भी नहीं पहुंची? इजहार? उसने तो मेरा गिफ्ट ही कबूल नहीं किया, बात इजहार तक क्या हाथ पहुंचती? कम से कम उसे मेरा गिफ्ट खोल के तो देख लेना चाहिए था। मोहब्बत ना सही दोस्ती के रिश्ते से ही ले लेती, पसंद ना आता तो फिर वापस कर देती। कम से कम उसे इतना तो हक देना चाहिए था मेरी मोहब्बत का। भाई उसकी आंखों में मोहब्बत है, मैं आपको बता चुकी हूँ ना। उसकी आंखों में सिर्फ डर है, दुनिया से, लोगों से और शायद मुझसे भी। भाई ऐसा मत कहें, असल में ना वो आजकल थोड़ी सी टेंस है। बतूल मैंने तुमसे कहा भी था कि भाई अच्छा आप नाराज ना हो, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। पर भाई एक बार प्लीज। अरे भाई भाई ओहो, अब क्या कर... आंखें खोलें, ऐसा ना हो कि एहसान भाई हमारे साथ कोई गेम खेल जाए। कैसी गेम? यही कि वो हमें साइड पे करके शुक्राना का हाथ किसी के भी हाथ में थमा दे और कहें कि अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। भला ऐसा भी हो सकता है? अब तक जो हो चुका है ना, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं बात करता हूँ जब मुलाकात होगी तो। अरे आपके बीवी बेटे की इतनी बेइज्जती हो गई और आपके कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आप नहीं समझेंगे, आप कुछ नहीं समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे आप। कान खुले हैं तुम्हारे या बंद कर रखे हैं? मेरी तो हर बात तुम एक तरफ से सुनती हो और दूसरी तरफ से निकाल देती हो। मैं मां हूं तुम्हारी, कोई आया नहीं हूं। मां के भी हुकूक होते हैं, सिर्फ बाप ही बाप नहीं होता जिंदगी में। सब जानती हो तुम, सब जानती हो, सिर्फ घुन्नी बनी हुई हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप ने अपने ही घर में बेचारे शहरोज की इतनी बेइज्जती कर डाली, और तो और बिल्कीस को इतनी बातें सुना डाली। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मेरे हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, मेरे इख्तियारात पर पुल बांधे जा रहे हैं। मुझे इस घर के मालकिन को महदूद किया जा रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यही फर्क है तुम में और वफा में। वो मेरे लिए मेरा फख्र है, मेरा हुरूर है, और तुम तो अपनी मां से उसका गुरूर ही छीन लेना चाहती हो। अम्मी बस खबरदार, कोई जरूरत नहीं है मुझसे कागजी मोहब्बत जताने की। जो तुम्हारी आंखें देखकर मैं तुम्हारे दिल का मजमून पढ़ लेती हूं, इसलिए मेरे सामने दोगलेपन का मुजाहरा ना करना। शारिक खुश तो रखता है ना मेरी बेटी को? जी, लेकिन उसका भी पता नहीं चलता हमें। क्या मतलब? मतलब कभी कभी तो बहुत केयर करता है, कभी एकदम से न्यूट्रल हो जाता है।
बस बेटा, हम तो ये सुन के सुकून का सांस लेते हैं कि हमारी बेटी अपने घर में खुश है। अम्मी, ये वही है ना जो अब्बू ने भेजे थे? हाँ वही है। बहुत अच्छे हैं। वैसे अम्मी, मैं सोच रही थी कि मेरी ज्वेलरी भी काफ़ी आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो क्यों ना उसे ज्वेलर से एक्सचेंज करा लूँ? अच्छी बात है जी। तो इस अच्छी बात को करने के लिए आप मुझे पैसे देंगी ना? लेकिन वफा, अम्मी बेटियों के सामने ना लेकिन मेकिन और अगर मगर नहीं करते। और अब क्या आप मेरे हिस्से की चीज़ें चुकराना आपको देंगी? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने जो तुम्हारे अब्बू से पैसे लिए थे ना अपना जेवर बनाने के लिए, वो तुम रख लो और तुम नया जेवर बना लो। थैंक यू अम्मी, यू आर द ग्रेटेस्ट मॉम। पैसे कब भेजने ये बताएं। ऐसा करो बेटा कि वीकेंड से पहले ट्रांसफ़र करा दो। ओके मॉम, हो जाएगा अमाउंट ट्रांसफ़र, आप फिक्र मत करें। अच्छा ये बताओ कि प्रॉपर्टी डीलर से बात की तुमने? जी मॉम, मेरी उससे बात हो गई है। उसने कहा है जैसे कोई उसके पास अच्छी ऑफ़र आती है तो वो मुझे बताएगा। वेरी गुड। आप फिक्र ना करें, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। वैसे मैं सोच रहा था अपने ससुराल का एक चक्कर और लगा लो। तुम्हारे ससुराल वालों के पास मुझे लगता है अभी तक पैसों की तो कमी नहीं होगी। पैसा ना होता तो यहाँ इतने सुकून से बैठे होते क्या? अच्छा ये बताओ कि पुराने पैसों की डिमांड तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं किए और मेरा नहीं ख्याल कि इन फ्यूचर भी करेंगे। लेकिन अपनी बीवी को ज़रा संभाल के रखना, क्योंकि उसकी ज़बान और दिमाग बहुत तेज़ चलता है। वफ़ा का भी बंदोबस्त हो जाएगा मॉम, आप उसकी फ़िक्र मत करें। मॉम मैं अभी लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, फिर बात होती है आपसे। चलो ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके। गज़ल ने मुझसे वाकई रेसिपी ही पूछनी थी। शहरोज ना जाने कैसे वहां पहुंच गया। उसी की वजह से घर में हर कोई परेशान है। मैं भी बहुत टेंस हूँ और शायद फाइज से गिफ्ट ना लेने की भी यही वजह थी।